जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि एक वार्ड सदस्य तक नहीं रहा, अगर आज चुनाव में जीत के आता है तो पंचम का पैसा क्या होता है, 13वीं का पैसा क्या होता है, नल जल का 7 निश्चय होता है। 7 निश्चय के बारे में अगर वो बता देंगे तो जो कहिए सो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है गरीबों के बीच में, गरीबों के कल्याण के लिए या समाज के लिए या धार्मिक कार्य किसी भी तरह का अगर गिना दें तो मैं चुनाव से वापस आज चला जाऊंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। किस आधार पे पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं रहा समाज के लिए। देखिए, जब मेरी उपलब्धि कम पड़ जाएगी तब ना हम दूसरे की बुराई करेंगे। दूसरे का बुराई कौन करता है? जिसके पास अपनी उपलब्धियां नहीं हो। घड़ी डिटर्जेंट का एक प्रचार आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लोगों को निर्णय लेना। देखिए, हम अपने आप को कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे लोग हम हास्य उपहास का पात्र बन जाएंगे। लोग अगर हमको अच्छा कहें, लोगों के काम हम आ सके, वही हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन समाज के लिए आपका क्या योगदान है, ये महत्वपूर्ण विषय है। जब बहुत भीषण ठंडा पड़ता है, आप अगर एक कंबल भी किसी गरीब को दिए हो, इसका रिकॉर्ड वो दिखा दें, हम मान जाएंगे कि आप समाज सेवी हैं। कि ये जनप्रतिनिधि का चुनाव करता है और जनप्रतिनिधि की क्या दुख दर्द है, क्या समस्या है, एक जनप्रतिनिधि समझ सकता है। जनप्रतिनिधि का जो भी मानदेय है वो सम्मानित नहीं है, उसको हम लोग उठाने का काम करेंगे, सदन में बार बार उठाने का काम करेंगे और तब तक उठाएंगे जब तक सरकार उस पर सम्मानित मानदेय के लिए मुहर न लगा दे। हम लोग जो है वो विपक्ष में हैं, पक्ष में नहीं है। अगर सरकार में रहते तब आप सवाल करते तो हम लोग मान जाते। हम लोग सिर्फ उसको सदन में उठा सकते हैं, पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। गोपालगंज का वीएम फील्ड बगल में है दिलीप सिंह। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर अभी उड़कर गया है और तेजस्वी यादव के लगभग 22 मिनट के भाषण के बाद उन्होंने ये कहा कि दिलीप सिंह को आप जिताकर एमएलसी जरूर बना दीजिएगा ताकि सब कुछ सही से हो सके। और फिर हम सोचे कि चलिए अब दिलीप सिंह से बात किया जाए। राजद की तरफ से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह क्या कहेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव ठीक ठाक लगा जी, आके सभा कर दिया आपके लिए? नहीं, देखिए, हम लोगों के नेता हैं तो सभा करेंगे ही, आएंगे ही, इसमें कोई नई बात थोड़े है। राजद का बहुत नेता लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं आपके लिए, मतलब जीत जाइए सही में। देखिए, ये तो दोनों पक्ष ताबड़तोड़ लगा हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो भी चुनावी मैदान में होता है सारे लोग अपना अपना पुरजोर प्रयास करते हैं। लेकिन आपको आज यहाँ जो भी लोगों के अंदर, जनप्रतिनिधियों के अंदर जो उत्साह आपने देखा, तो लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों को है, आस्था विश्वास है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि लोग अंतरात्मा से अपना वोट करते हैं। सबको अपना मान सम्मान चाहिए, जो भी व्यक्ति है, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए। लोगों को निर्णय लेना है कि हमको इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा, मान सम्मान कहाँ मिलेगा, मेरा हक का लड़ाई कौन लड़ सकता है, किसके पास जाने पे मुलाकात हो सकता है, किसको फोन करने पे फोन उठा सकता है। ये सब कोई जानते हैं, सब कोई जानते हैं। क्योंकि यहाँ कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं है, जो भी हैं स्थानीय हैं, सबके बारे में सब लोग जानते हैं। दिलीप सिंह का मुद्दा क्या है? एमएलसी का चुनाव हम बहुत खुल के बात करेंगे। सब लोग बोलता है कि जवना के लगे पैसा बात तो जीत जाइए सन, तो दिलीप जी के लगे पैसा के अलावा कौन मुद्दा बा जनता खातिर? देखिए, क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये जनता का वोट नहीं होता है, क्योंकि प्रतिनिधि का होता है। और सबसे बड़ा चीज है कि जानने का चीज है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए भारतीय संविधान में इस तरह का प्रावधान क्यों किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, जनता का जो भी समस्या होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोग उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत ऐसा मामला होता है जो जनप्रतिनिधि नहीं सुलझा पाते हैं, उसको सदन में उठाने के लिए जनप्रतिनिधियों की भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ दुख दर्द होता है, कुछ हक होता है, अधिकार की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अगर हम कुछ सदन में भेजने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को हक और मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी हम लोग जो मुख्य मुद्दे पे चल रहे हैं, जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का जो भी मानदेय है वो सम्मानित नहीं है, उसको हम लोग उठाने का काम करेंगे, सदन में बार बार उठाने का काम करेंगे और तब तक उठाएंगे जब तक सरकार उस पर सम्मानित मानदेय के लिए मुहर न लगा दे। तब तक हम लोग आवाज सदन में उठाने जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, जनता के लिए जो भी राशि होता है, मद होता है, वो तो चलते रहता है, वो एक अलग मामला है। उस पे तो जो है, देखिए, रोजगार की बात है। आप देखे होइएगा, हम लोग पूर्व में भी अपने निजी मद से बहुत सारे रोजगार और स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने का काम किए। यहाँ जो है विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटीज, जो सत्र है वो लेट चल रहा है, इसको भी सही करने का काम करें, युवाओं को रोजगार मिले, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं जो भी, उसको हम लोग ठीक करवाने का काम करेंगे। यही है जो, देखिए, जो बेसिक मुद्दा है, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, उसको काम करने का काम करेंगे। जो भी युवा हैं उनको
अच्छी तरीके का शिक्षा मिले और उनको रोजगार मिले, और रोजगार के बाद अगर उनका तबीयत खराब होता है तो अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले। बस यही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जितना विधायक लोग चुनाव लड़ रहा था, सब लोग आप ही की तरफ भाषण दे रहा था। सब लोग बोल रहा था कि मैं दूर करूंगा, मैं रोजगार कहाँ रोजगार आया सर? देखिए, हम सबकी बात नहीं करेंगे। आप मेरे पूर्व के इतिहास में जाइएगा तो लोग भी पता करेंगे, आप भी पता करेंगे, तो ये पता चलेगा कि हम लोग जो कहते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से करने का काम करते हैं। और एक और चीज बता दें, हम लोग जो हैं वो विपक्ष में हैं, पक्ष में नहीं है। अगर सरकार में रहते तब आप सवाल करते तो हम लोग मान जाते। हम लोग सिर्फ उसको सदन में उठा सकते हैं, पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। मानना नहीं मानना सरकार का काम है, सरकार उस पर क्या अमल करता है। हम लोग सदन में उठाने का काम करते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। अब सरकार को क्या करना है, अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो फिर आपका जो सवाल है वो जायज है। हुजूम बहुत आया था, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों का? देखिए, अपार जन समर्थन है और जो लोग यहाँ आए हुए थे वो इसमें से बहुत सारे लोग जनप्रतिनिधि थे, हमारे वोटर थे और पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी थे। ये हुजूम ये साबित करता है कि आने वाला 7 तारीख को गोपालगंज का इतिहास बदलेगा और एक नया यहाँ कीर्तिमान स्थापित होगा और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का काम करेंगे कि हमने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को सदन में भेजने का काम किया जो हमारा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे सुख दुख में सम्मिलित होने का काम कर रहा है। अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, आरजेडी का प्रेम शंकर यादव का भाषण सुने हम, आपका सुने, तेजस्वी यादव का सुने। आप लोगों ने एक लाइन कॉमन कहा, वो कहा कि सब लोग जानता है कि आपका जो राजद का उम्मीदवार है वो कैसा है और जो विपक्षी पार्टी मतलब भाजपा का उम्मीदवार है वो कैसा है। और आपने आपको कोट कर रहा हूँ मैं, आपने ये कहा कि आपको पता ही है कि इसका व्यवहार कैसा है। बार बार एक आदमी के व्यवहार पर क्या टिप्पणी हो रही है? नहीं, देखिए, ये हम दूसरे के बारे में हम लोग कहीं किसी सभा में हम मेरे जुबान से नहीं निकल रहा है। देखिए, जब मेरी उपलब्धि कम पड़ जाएगी तब ना हम दूसरे की बुराई करेंगे। दूसरे का बुराई कौन करता है? जिसके पास अपनी उपलब्धियां नहीं हो। हम तो सीधा हर सभा में जो भी हम लोग नुक्कड़ कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग से मिल रहे हैं, हर पंचायत में जाके एक ही बात कह रहे हैं कि हम बहुत लोग हमारे परिचित हैं, बहुत लोग परिचित नहीं भी हैं। तो आप लोग जो है हमारे बारे में पता करिए, हमारे व्यवहार के बारे में पता करिए। आप लोगों से अपील कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं। अगर आपको लगे, हम ये भी बोल रहे हैं कि जैसे घड़ी डिटर्जेंट का एक प्रचार आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप पहले अगर देखिए, पहले आप पता करिए मेरे बारे में। अगर मेरा पूर्व का इतिहास अगर सही होगा, अगर लोगों से हम मिलने जुलने का काम करते हैं, जो भी मेरा सामर्थ्य है मदद करने का काम करते हैं और डायरेक्ट अगर फोन उठाने का काम करते हैं। देखिए, मेरे पॉकेट में मोबाइल है, अगर हमारा भी मोबाइल किसी पीए के पास रहे तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो बस सीधी बात है, बहुत सारा सिंपल सवाल है, सिंपल बात है। तो ये सब कहने की बात नहीं है। हम लोग दूसरे के बारे में कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे, लोगों को निर्णय लेना है। देखिए, हम अपने आप को कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे लोग हम हास्य उपहास का पात्र बन जाएंगे। लोग अगर हमको अच्छा कहें, लोगों के काम हम आ सके, वही हमारा मूल उद्देश्य है। और हम लोग आप पता कीजिएगा, आप तो बहुत हमारा बहुत सारा इंटरव्यू भी लिए हैं, आपको पता है कि हम लोग क्या समाज के लिए करते हैं। मैं अंतिम में आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर एक आज इतना बड़ा विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, किस आधार पे, कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कह रहा हूं, किस आधार पे पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं रहा समाज के लिए और लोगों के लिए। अगर एक काम भी अगर उन्होंने किया हो तो फिर मैं इस चुनाव से विदा ले लूंगा। इतना दावा है। एक अगर अपनी उपलब्धि समाज के लिए गिना दें, गरीबों के बीच में, गरीबों के कल्याण के लिए या समाज के लिए या धार्मिक कार्य किसी भी तरह का अगर गिना दें तो मैं चुनाव से वापस चला जाऊंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं। आप हमारे बारे में जानते होंगे, निःशुल्क अस्पताल से लेके बाबा धाम देवघर कांवरिया सेवा शिविर लगाने से लेके, गरीब लड़कियों की शादी विवाह से लेके, कन्यादान से लेके, लोगों को देखिए रोजगार देना मेरा व्यापार है। हम भी रोजगार देते हैं, वो भी रोजगार देते हैं, अलग बात है। लेकिन समाज के लिए आपका क्या योगदान है, ये महत्वपूर्ण विषय है। जब बहुत भीषण ठंडा पड़ता है, आप अगर एक कंबल भी किसी गरीब को दिए हो, इसका रिकॉर्ड वो दिखा दें, हम मान जाएंगे कि आप समाज सेवी हैं। अगर वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, देखिए ये जनप्रतिनिधि का चुनाव करता है और जनप्रतिनिधि की क्या दुख दर्द है, क्या समस्या है, एक जनप्रतिनिधि समझ सकता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, हमारी माँ और पिताजी मिलकर विगत 15 सालों से बीडीसी पद पे
काबिज हैं और आज ऊपर मुख बरौली के ऊपर मुख्य पद पे काबिज हैं। तो एक जनप्रतिनिधि का क्या दुख दर्द होता है वो हमको पता है, और इस नाते हम कह रहे हैं पूरे जिले में कि हम एक जनप्रतिनिधि परिवार के बेटा हैं। हमारी माँ अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम बेटा हैं। तो एक जनप्रतिनिधि का दुख दर्द समझ सकता है, मान सम्मान और अधिकार की बात समझ सकता है। आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि एक वार्ड सदस्य तक नहीं रहा, अगर आज चुनाव में जीत के आता है तो पंचम का पैसा क्या होता है, 13वीं का पैसा क्या होता है, नल जल का 7 निश्चय होता है। 7 निश्चय के बारे में अगर वो बता देंगे तो जो कहिए सो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो वो जनप्रतिनिधि का क्या आवाज उठाने का काम करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम नहीं कहना चाह रहे थे, आप हमसे पूछे, हम इतना बोल दिए। यही चाह रहे थे कि आप बोले। तो अच्छा है, लेकिन देखिए जो आदमी अगर आपके बीच का नहीं होगा, आपका मुद्दा क्या उठाएगा, कहने के लिए कुछ भी कहे, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आपको जीतने की शुभकामनाएं रहेंगी। अगर आप जीते हैं तो आप जनता कनेक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।